William Shakespeare's King Lear is one of his most powerful tragedies, exploring themes that delve deep into human nature, relationships, and society. विलियम शेक्सपियर का किंग लियर उसकी सबसे ताकतवर ट्रेजेडीज में से एक है, जो इंसानी फितरत, रिश्तों और समाज की गहराइयों में झांकती है। The play's complex characters and dramatic events reveal timeless lessons about family, power, loyalty, and justice. इस नाटक के पेचीदा किरदार और नाटकीय घटनाएं परिवार, ताकत, वफादारी और इंसाफ पर अमर सबक देती हैं। एक पावर एंड अथॉरिटी, ताकत और इख्तियार। At its core, King Lear examines the consequences of power and the misuse of authority. अपने मूल में किंग लियर ताकत और इख्तियार के गलत इस्तेमाल के नतीजों का तज्जिया करता है। The play begins with Lear's decision to divide his kingdom among his daughters. नाटक की शुरुआत लियर के अपनी रियासत को अपनी बेटियों के बीच बांटने के फैसले से होती है। This act symbolized the dangers of relinquishing power without foresight. यह अमल बगैर दूरंदेशी के ताकत छोड़ने के खतरों की अलामत है। Lear's trust in flattery leads him to disown his honest daughter, Cordelia, and hand control to his manipulative daughters, Goneril and Regan. लियर का चापलूसी पर एतबार उसे अपनी सच्ची बेटी, कोर्डेलिया को छोड़ने और चालाक बेटियों, गोनरिल और रीगन को इख्तियार सौंपने पर मजबूर कर देता है। Their abuse of power highlights how authority can corrupt, leading to chaos in both family and state. उनका ताकत का गलत इस्तेमाल दिखाता है कि कैसे इख्तियार इंसान को खराब कर सकता है और परिवार व रियासत दोनों में अफरातफरी पैदा कर सकता है। दो, फैमिली एंड बिट्रेल। परिवार और दगा, फैमिली रिलेशनशिप्स आर सेंट्रल टू द प्ले, बट दे आर ऑफन मार्क्ड बाय बिट्रेल एंड सेल्फिशनेस। पारिवारिक रिश्ते नाटक का केंद्र हैं, लेकिन अक्सर दगा और खुदगर्जी से भरे होते हैं। Lear expects unconditional love from his daughters but mistakes false flattery for true affection. लियर अपनी बेटियों से बेशर्त मोहब्बत की उम्मीद करता है, लेकिन झूठी चापलूसी को सच्चे प्यार समझ बैठता है। Goneril and Regan betray their father, treating him cruelly once they gain control. गोनरिल और रीगन अपने पिता से दगा करती हैं और इख्तियार मिलने के बाद उनके साथ सख्ती से पेश आती हैं। Similarly, in the subplot, Gloucester is betrayed by his illegitimate son, Edmund, who deceives him and manipulates his legitimate son, Edgar. इसी तरह, सबप्लॉट में ग्लूस्टर को उसका नाजायज बेटा एडमंड धोखा देता है और उसके असली बेटे एडगर को गुमराह करता है। These betrayals emphasize the fragility of trust and the devastating effects of family discord. यह दगा भरोसे की नाजुकता और पारिवारिक मतभेद के तबाहकुन असर को उजागर करता है। 3, मैडनेस एंड सफरिंग। जुनून और तकलीफ। मैडनेस इज अ रिकरिंग थीम इन किंग लेयर। जुनून किंग लेयर में बार बार आने वाली थीम है। Lear's descent into madness reflects his inner turmoil and the consequences of his poor decisions. लियर का जुनून में गिरना उसकी अंदरूनी बेचैनी और उसके गलत फैसलों के नतीजों को दिखाता है। His mental breakdown serves as a metaphor for the chaos in the kingdom. उसका मानसिक टूटना राज्य में फैली अफरातफरी का इस्तियारा है। Similarly, Gloucester's suffering, including his physical blinding, mirrors Lear's emotional torment. इसी तरह, ग्लूस्टर की तकलीफ, जिसमें उसकी आंखों की रोशनी जाना भी शामिल है, लियर के जज्बाती दर्द का आईना है। Both characters learn wisdom and humility through their suffering, suggesting that pain can lead to self-awareness and redemption. दोनों किरदार अपनी तकलीफ के जरिए अक्लमंदी और इनकिसार सीखते हैं, जो दिखाता है कि दर्द इंसान को शऊर और तौबा की राह पर ला सकता है। 4, जस्टिस एंड इनजस्टिस। इंसाफ और जुल्म, द प्ले क्वेश्चंस वेदर जस्टिस ट्रूली एग्जिस्ट्स इन द वर्ल्ड। यह नाटक यह सवाल उठाता है कि क्या दुनिया में सचमुच इंसाफ मौजूद है। Many of the characters who commit evil deeds, like Goneril, Regan, and Edmund, face tragic ends,
implying some form of divine justice. कई किरदार जैसे गोनरिल, रीगन और एडमंड जो बुरे काम करते हैं, दर्दनाक अंजाम भुगतते हैं, जो खुदाई इंसाफ की तरफ इशारा करता है. However, the deaths of Cordelia and Lear suggest that justice is often arbitrary and incomplete. लेकिन कॉर्डेलिया और लियर की मौत दिखाती है कि इंसाफ अक्सर नाइंसाफी और अधूरा होता है. Shakespeare uses this theme to explore the complexities of morality and the often unjust nature of human existence. शेक्सपियर इस थीम का इस्तेमाल अखलाक की पेचीदगियों और इंसानी वजूद की नाइंसाफ फितरत को तलाशने के लिए करते हैं. 5. लॉयल्टी एंड रिडेम्पशन. वफादारी और निजात. Amid betrayal and cruelty, acts of loyalty shine brightly. दगा और बेरहमी के बीच वफादारी के अमल जगमगाते हैं. Cordelia remains devoted to Lear despite his harsh rejection, and Edgar stays loyal to Gloucester even after being wrongfully accused. Cordelia लियर के सख्त इनकार के बावजूद उसके लिए वफादार रहती है और एडगर ग्लूस्टर के साथ रहता है, चाहे उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए हों. These characters' actions highlight the power of love and forgiveness. इन किरदारों के अमल मोहब्बत और माफी की ताकत को उजागर करते हैं. By the end of the play, Lear and Gloucester achieve moments of redemption, realizing the value of these bonds. नाटक के आखिर तक लियर और ग्लूस्टर निजात के लम्हे पाते हैं और इन रिश्तों की अहमियत को समझते हैं. 6. द नेचुरल ऑर्डर. कुदरती निज़ाम. शेक्सपियर contrasts the natural and unnatural throughout the play. शेक्सपियर नाटक में हर जगह कुदरती और गैर कुदरती के बीच तकरार करते हैं. Goneril, Regan, and Edmund's actions are portrayed as violations of the natural order, leading to chaos. Goneril, Regan और एडमंड के अमल कुदरती निज़ाम की खिलाफ वर्जी दिखाते हैं, जिससे अफरातफरी फैलती है. The storm scenes symbolize both nature's fury and Lear's inner conflict. तूफान का मंजर कुदरत के गुस्से और लियर के अंदरूनी टकराव का इस्तियारा है. The restoration of order at the end suggests a return to harmony, even amid tragedy. आखिर में निज़ाम की बहाली एकता की तरफ लौटने का इशारा करती है, चाहे दुख भरा माहौल क्यों न हो. Conclusion. नतीजा. In conclusion, King Lear is a profound exploration of universal themes like power, family, madness, justice, loyalty, and the natural order. आखिर में, किंग लियर ताकत, परिवार, जुनून, इंसाफ, वफादारी और कुदरती निज़ाम जैसे आलमी मौजू की गहरी पड़ताल है. Its lessons resonate across time, offering a deep understanding of human strengths and weaknesses. इसकी तालीमात हर दौर में गूंजती हैं और इंसानी खूबियों और कमजोरियों की गहरी समझ देती हैं. Shakespeare's tragic masterpiece reminds us of the importance of wisdom, love, and humility in the face of life's challenges. शेक्सपियर का ये दर्दनाक शाहकार हमें जिंदगी के चैलेंज के सामने अक्लमंदी, मोहब्बत और इनकिसार की अहमियत याद दिलाता है.